हाय लाइट्स, आदित्य टेरा में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट तुलिका मंडल। एंड आज कुछ चैनल मैसेज रिसीव हुए हैं कलेक्टिव के लिए, बस उन्हीं को क्लैरिफाई करना है, ठीक है। एंड मुझे पता नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो वीडियोस में काफ़ी सारे कट्स लगने वाले हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी थिंकिंग रीडिंग की क्वालिटी को हैम्पर करे या फिर इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करे। तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करती है एंड लीव व्हाट डजंट, ठीक है। एनर्जीज रिवर्स हो सकती हैं, ठीक है, रोल रिवर्सल हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो मैसेज है वो मुझे एक विजन दिखा था जिसमें सन होराइजन के ऊपर है थोड़ा, ठीक है, एंड फुल शाइन कर रहा है, सुबह का सन है, शाइन कर रहा है। एंड जब मैं डिटेल में गई तो मुझे पता चला कि ये लाइट बॉडी एक्टिवेशन से रिलेटेड कोई मैसेज है, ठीक है। एंड सन से जो रेज़ हैं वो आ रही हैं, सन ऑरेंज सन है, बड़ा सन है। एंड सन के सामने, ठीक है, जो सीन है वो है कि एक वाटर बॉडी है, बहुत बड़ा लेक टाइप का, ठीक है। एंड उस लेक से वेपर्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेज है। क्लैरिफाई। यूनिवर्स लाइट बॉडी एक्टिवेशन। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ कप्स। ओके गाइस, पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो है कि आपके बॉडी पे काम काफ़ी फास्ट हो रहा है। तो जो नोइंगली शेडो वर्क कर रहे थे, नोइंगली खुद की क्लिनजिंग कर रहे थे, ठीक है, मैं स्पिरिचुअल क्लिनजिंग की बात कर रही हूँ, इमोशनल क्लिनजिंग की बात कर रही हूँ। तो वो क्लिनजिंग अभी फास्ट होने वाली है, ठीक है। मैंने शुरू में कहा कि एक वाटर बॉडी है, ठीक है, एंड वेपर, तो दोनों चीज़ें इन दो कार्ड में मुझे दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे ऑफ वाटर बॉडी है एंड यहाँ पे वेपर है। तो जो लोग अब तक नहीं जान पाए थे अपने इमोशंस को पूरी तरह से, ठीक है, माइंड अब बार बार उन्हीं चीज़ों को फोकस कर रहा है, उन्हीं चीज़ों को सामने ला रहा है जो अब इग्नोर नहीं कर सकते वो, ठीक है। उन्हें फोर्सफुली एसेंड होने के लिए कहा जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि डीएनए की 8th स्टैंड पे काम हो रहा है, ठीक है। एंड यस, ये ऐसा फील हो सकता है कि कभी आपकी बॉडी कोल्ड हो रही है, कभी आप फ्लोटिंग पॉइंट पे है, या फिर कभी आपको ऐसा लग सकता है कि आप डूब रहे हैं कहीं, ठीक है। कुछ इस तरह की फीलिंग आपको हो सकती है, ठीक है। क्लैरिफाई। 8 ऑफ पेंटिकल्स। जी, तो ये गाइस मैक्सिमम चीज़ें शायद रात को हो रही हैं, ठीक है। रात को में भी ये जो भी हीलिंग प्रोसेस हो रहा है वो रात को हो रहा है। एंड मैं यहाँ पे बता दूँ, सन का होना सब्जेक्टिव है हमारे लिए, लेकिन आसमान में सन है, ठीक है, ऑलवेज है, ब्राइटली चमक रहा है। जब सन नहीं है तो मून चमक रहा है, ठीक है, लेकिन वो सन की एनर्जी से ही चमक रहा है। तो मैक्सिमम चीज़ें आपको रात में होती नज़र आएंगी, या फिर आप ये शाम के टाइम से काफ़ी इमोशनल होना शुरू हो जाएंगे, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ सोचने का मन नहीं कर रहा है, कुछ हैवी थिंकिंग करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, कुछ उस टाइप की बातें। एंड अब टाइम ऐसा आया है कि आपको ये जो पट्टी है ये उतारनी पड़ेगी, ठीक है।
जी, एंड आपको देखना पड़ेगा कि क्या है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि सोलर प्लेक्सस उसके स्ट्रैंड्स एक्टिव हो रहे हैं। ये जो 8 स्ट्रैंड की बात मैं कर रही हूँ, वो सोलर प्लेक्सस से रिगार्डिंग हो सकते हैं, ठीक है? काफ़ी क्लियरिंग आपको हो सकती है, प्यास ज़्यादा लग सकती है। आप काफ़ी या तो लेथार्जिक फ़ील कर सकते हैं या फिर एनर्जेटिक फ़ील कर सकते हैं, डिपेंडिंग कितनी और किस टाइप की क्लियरेंस या फिर हीलिंग आपकी चल रही हो, ठीक है? काफ़ी सारा अ, आपको ऐसा लग सकता है कि अचानक से आपको गर्मी लग रही है, अचानक से ठंड लग रही है, ठीक है? बॉडी पे आपको रेन जैसी फीलिंग महसूस हो सकती है। क्लैरिफाई 5 ऑफ सॉर्ड्स। जी, थर्ड चक्रा हमारा सोलर प्लेक्सस ही है, ठीक है? कुछ थर्ड चक्रा की ऐसी चीज़ें जो उसको ब्लॉक कर रही थी, जो आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर रही थी, जो आपके सोल पावर को ब्लॉक कर रही थी, वो चीज़ें निकल के सामने आ रही है। माइंडेड गाइस, आपको काफ़ी सारे बॉडीली सिम्टम्स हो सकते हैं, आपको डॉक्टर दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है? टैरो रीडिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, ठीक है? ये एनर्जी रीड करता है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। एंड अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या फिर इवन किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है, तो आपको डॉक्टर दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है? तो हीट फ्लैशेस हो सकते हैं एंड सोलर फ्लेयर का इस एक्टिवेशन के साथ बहुत बड़ा एक रिलेशन है, ठीक है? सन जो विज़न आया था मुझे, उसमें काफ़ी ऑरेंजिश लग रहा था। तो यस, आपके 2 चक्रा सोलर प्लेक्सस एंड सैक्रल, ये 2 एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है? बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है? तो जी, तो जो लोग अपने लाइट बॉडी एक्टिवेशन को नोइंगली कर रहे थे, उनके लिए ये अभी गाइडेंस है कि मे बी आपकी बॉडी उस तरह की एक्टिवेशन अभी ना ले पाए, ठीक है? आपको अभी रेस्ट की ज़रूरत है एंड बहुत सारा रेस्ट करें, क्योंकि काफ़ी क्लियरिंग हो रही है, ठीक है? आपकी जो बॉडी वेट है, उसका इक्विवेलेंट ट्रिलियन सेल होते हैं आपकी बॉडी में एंड हर सेल अभी पर्ज आउट कर रहा है। तो आप सोच रहे हैं किस तरह का जो मटेरियल है एंड कितना मटेरियल है सेल से आउट हो रहा है। ऊपर से अगर आप एक्स्ट्रा लाइट एनर्जी लेंगे या फिर फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे एसेंशन को फास्ट करने के लिए, मे बी आपको प्रॉब्लम हो। बॉडी काफ़ी सारी चीज़ें बाहर निकाल रही है, स्पेशली अगर आप साउंड से रिलेटेड कोई मेडिटेशन या फिर लाइट लैंग्वेज एक्टिवेशन करते हैं, तो अभी कुछ दिनों के लिए रेस्ट कर ले, ठीक है? आपकी बॉडी बताएगी कि आपको क्या करना है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि अभी जो फुल मून गया है बहुत बड़ा है, ठीक है? ये लाइट एक्टिवेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड सबकी हालत ख़राब हो रखी है, ठीक है? जो असेंड होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक कॉशन ज़रूरी है, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है? तो आप ज़्यादा लेंगे तो ठीक है, हो सकती है कंडीशन ऐसी, मे बी आपकी बॉडी ना ले पाए या फिर आपके चक्रास ओवर एक्टिव हो जाए, ठीक है? मुझे पता है 5 ऑफ कप्स रिवर्स का क्या मतलब होता है, लेकिन मुझे एनर्जी अलग आ रही है इससे। क्लैरिफाई पेज ऑफ सॉर्ट्स। जी, तो पेज ऑफ
सोर्स तो जैसे मैंने कहा कि जिस चीज़ से आप भाग रहे थे या फिर आप देखना नहीं चाहते थे क्योंकि वो चीज़ें आपको हर्ट कर रही थी, एंड मैं इस चैनल पे शुरू से ही बताते आ रही हूँ कि आपको आपके इमोशंस के साथ बैठना है, ठीक है। आप भाग नहीं सकते। अगर आप भागेंगे तो आपकी नींद हराम हो जाएगी, क्योंकि अभी यूनिवर्स होता है ना, एक डंडा लेके बैठ जाना, ठीक है, कि अभी आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। अभी आपको कहा जा रहा है कि सुधारो, ठीक है, नहीं तो हम सुधारेंगे बैठ के। तो कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। आपको अगर ऐसा अभी भी लगता है कि नहीं ठीक है, ठीक है, आप कोपिंग मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि पार्टी करते हैं, घूमने जाते हैं, कुछ पिक्चरें देखते हैं, काम नहीं आएगा, ठीक है। आपको दोबारा वहीं लाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी हीलिंग होनी आपकी बाकी है, बहुत सारी चीज़ों का निकलना बाकी है, ठीक है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपके सेल में इंटीग्रेट हो रहा है, एंड ये सच्चाई है, ठीक है। कहाँ रखूँ मैं इसको? क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, जी। इतनी सारी चीज़ें बाहर आएंगी, इतना सारा आपको डिवाइन फोर्स कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं भगवान ही मेरा दुश्मन तो नहीं है, या फिर यूनिवर्स ही मेरा दुश्मन तो नहीं है, मेरे साथ ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, मैं तो इन चीज़ों से उभर चुका था या फिर नहीं देखना चाहता था। एक्चुअली में आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। एंड यस, यूनिवर्स जानता है कि आप जी तोड़ कोशिश करेंगे इस हीलिंग को रोकने की, लेकिन आपको हिदायत यही है कि ना रोके, ठीक है। ये आपके हाईएस्ट गुड एंड हाईएस्ट ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड यूनिवर्स आप रोकोगे, ठीक है, लेकिन फिर भी यूनिवर्स आपको ऑफ़र कर रहा है कि करो, ठीक है। क्लैरिफाई वाटर वेपर, वाटर वेपर, Page of Pentacles and Ten of Pentacles, what on the deck, Page of Wands and the World, ठीक है। तो मे बी आपको ऐसा फील हो कि क्या होगा, ठीक है, अपने इमोशन में बैठ के क्या होगा, फिर से वही चीज़ें आएंगी, एंड यूनिवर्स ये कह रहा है आपको कि ये चीज़ें आपको कम लग रही हैं, ठीक है, आपने इग्नोर भी कर दी है, लेकिन वो चीज़ें हैं बैकग्राउंड में, एंड यस, मतलब दिख तो आपको एक ही रहा है, लेकिन ये आपकी ओवरऑल हीलिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। ये एक ही पेंटिकल है, लेकिन ये 10 में कन्वर्ट हो रहा है। आपकी क्लिनजिंग, आपके जो नेक्स्ट पाथ के लिए ये होना बहुत ज़रूरी है, नेक्स्ट साइकिल के लिए ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से गाइडेंस ले लूँगी कि और कुछ रह गया है। डीएनए एक्टिवेशंस, लाइट बॉडी एक्टिवेशंस, साउंड एक्टिवेशंस, कुंडलिनी एक्टिवेशंस के ऊपर काफ़ी सारे बातें की जा सकती है गाइस, लेकिन क्या है ना कि ये चीज़ें काफ़ी सब्जेक्टिव हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें नहीं बताई है, वो जानबूझ के नहीं बताई है, क्योंकि अगर आप उस पाथ पे हो एंड अगर आपके हाईएस्ट गुड एंड हाईएस्ट ग्रोथ के लिए वो चीज़ें जानना ज़रूरी है, तो चीज़ें आप तक पहुंच जाएंगी, ठीक है। आपको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स के और मैसेज है, ब्लेम गेम, ठीक है। तो इन चीज़ों से अभी आपको बचना है, ठीक है। आपकी फाइनल टेस्टिंग होगी, आपको क्या बताऊँ मैं,
जैसे हम किसी एग्ज़ाम पे बैठते हैं तो आपको कितना पता है नहीं पता है, आप जो रिटन पेपर लिखते हो उससे पता चल जाता है, ठीक है। एंड यूनिवर्स जब टेस्ट लेता है तो उसका टेस्ट करने का तरीका होता है कि आप कितने इमोशनली स्टेबल हो, किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हो, किस तरह से चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया है, प्रोसेस करने का नज़रिया है, वो यूनिवर्स देखता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड अभी अगर आप ब्लेम गेम में जाओगे तो हो सकता है कि ये जो भी पर्जिंग आउट है, ठीक है, इमोशनल हो सकता है, एनर्जेटिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, ठीक है, इवन स्पिरिचुअल पर्जिंग आउट भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि गॉड से जो भी आपका रिलेशन हो वो चेंज हो रहा हो, ठीक है, आप और ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड हो रहे हो, आपका बिलीफ सिस्टम और ज़्यादा चेंज होके ट्रस्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी हिदायत यही है कि ब्लेम गेम को कंसिडर ना करें, ब्लेम गेम में इन्वॉल्व ना हो, या फिर अवॉइड करें। अगर कोई आपको ब्लेम गेम में ज़बरदस्ती खींचना चाहता है तो वैसे भी अगर आप इस पूरे एनर्जी शिफ्ट से गुज़र रहे हैं तो एक एजिटेशन होती है बॉडी में, ठीक है, माइंड में होती है। तो पहला जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है अवॉइड करने का, लेकिन कोई अगर जानबूझ के गले पड़े तो बात कुछ और है, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि अवॉइड करने का, ठीक है। या फिर इस ब्लेम गेम से भी आपको काफ़ी कुछ लर्निंग मिल सकती है, ठीक है। अनस्टॉपेबल जो रिवर्स में है, ठीक है। तो ये ब्लेम गेम होंगी, ठीक है, एंड काफ़ी लर्निंग होगी आपकी इस ब्लेम गेम से ही। थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली से ही कुछ ऐसे बातें या फिर ऐसे टोन्स आपको सुनने को मिल सकते हैं जो इजीली आपके स्किन के अंदर चले जाएं, ठीक है। एंड अगर कुछ आपको ऐसे ट्रिगर करता है तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप ट्रिगर क्यों हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप ये सोचेंगे आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। एक्सेप्ट योर बॉडी योर वेसल, ठीक है, जो रिवर्स में आया था। तो और ब्यूटीफुल आइज एंड डिवाइन फेमिनाइन रिवर्स। तो यस, आप में से किसी किसी की एक्चुअली में ब्यूटीफुल आइज़ हैं, ठीक है, मतलब मे बी आपका चीज़ों को देखने का तरीका अलग है। एंड आप में से कोई कोई में भी डिवाइन फेमिनाइन की स्टेज को रीच करने के प्रोसेस में हूँ, ठीक है। एंड पैटर्न, तो काफ़ी सारे जो पैटर्न्स हैं वो टूट रहे हैं, ठीक है गाइस। एंड मैं यहाँ से आर्कएंजल डेक से मैसेज ले लूँगी कि क्या मैसेज है, क्या मैसेज है। आर्कएंजल थोरियल, आर्कएंजल माइकल अगेन एंड आर्कएंजल रज़ाइल, ठीक है। देखते हैं आर्कएंजल थोरियल क्या कहते हैं। The earth is my mother. I am one with all that is. I am connected with the sacred energy of the trees, plants, shrubs, vines, and smaller vegetation. I embrace the sunshine as well as the rain. I am in balance with all life. ठीक है। एंड जो विजन मुझे दिखा था वो सन का था, वाटर वेपर्स हो रहे थे, एक पानी कैसे बनता है वो प्रोसेस भी एक्सप्लेन होता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो मैच कर रही हैं, ठीक है। आर्कएंजल माइकल क्या कहते हैं, आई एम फोकस्ड, आई सी, आई सेंस, फील एंड नो द ट्रूथ, आई फॉलो माई इंट्यूशन, इट इज़ ईजी फॉर मी टू मेडिटेट, माई एंटोरेज ऑफ एंजल्स ऑर्केस्ट्रेट्स माई लाइफ, आई रिसीव मैसेजेस ऑल द टाइम एंड फॉलो माई इंटरनल गाइडेंस सिस्टम, विजडम इज़ इनेट विद इन मी, ठीक है। तो आपकी बॉडी जैसे मैंने कहा आपको बताएगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। फूड से लेके आपके स्लीपिंग पैटर्न्स सब कुछ हिला के रख देगा ये जो जो भी
अपग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। एंड आर्केंजल रजाइल कहते हैं, आई सी थ्रू अपीयरेंसेस एंड ब्रेवली फॉलो माई इंट्यूशन विदाउट हेजिटेशन। इल्यूजन्स फॉल अवे इन फ्रंट ऑफ मी। आई एम ग्राउंडेड, फोकस्ड एंड करेजियस। आई एम विलिंग टू टेक चांसेस एंड ट्राई न्यू थिंग्स। ठीक है गाइस, तो यस, ग्राउंडिंग करें, क्लिनजिंग करें, ठीक है। भले ही आपको स्पिरिचुअल क्लिनजिंग के बारे में कुछ भी ना पता हो, कोई ज़रूरी नहीं है सब चीज़ों के बारे में पता होना, ठीक है। आप जैसे हो आप अच्छे हो। खुद की क्लिनजिंग मतलब घर सफाई या फिर आप पुराने कपड़े निकाल देना, ठीक है, जहाँ पे कबाड़ जमा है उनको निकाल देना, क्लियरिंग करना, ठीक है। या फिर कुछ नहीं तो नहाना, साफ खाना खाना, ठीक है। ये सब इन्वॉल्व होती हैं क्लिनजिंग में। तो जैसा भी, छोटी सी भी, जैसी भी चीज़ लगती हो आपको, आप वो करें, आपको असेंड होने में वो चीज़ें हेल्प करेंगी। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, एंड अगर रेजोनेट हुई है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले रीड में, तब तक के लिए बाय।